हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सर। उम्मीद होगा कि आप बढ़िया से होंगे और बढ़िया से अपने पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज के पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड कुछ बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़े थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कॉर्ड कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या है, इन द गिवन फिगर सी डी इज अ डायमीटर विच मीट्स द कॉर्ड ए बी एट ई सच दैट ए बराबर बी बराबर 4 सेंटीमीटर। इफ सी इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए एक सर्कल है। ठीक है, इसमें सी डी क्या है, एक डायमीटर है। ठीक है, जो कि मीट कर रहा है कहां पर, एक कॉर्ड ए बी पर ई पॉइंट में मीट कर रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो ए ई है और बी ई है वो बराबर कितने हैं, 4 सेंटीमीटर है, और C बराबर 3 है। मतलब ये जो C और ये E, ये जो CE है ये, ठीक है, ये आपका क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोला रेडियस निकालो। रेडियस मतलब जानते हो बच्चों, मतलब कि ये देखिए ये आपका रेडियस। ठीक है, ये देखो इसको थोड़ा ऐसे बना लो। ठीक है, ऐसे ये है ना आपका, ये देखिए ये आपका रेडियस है। ठीक है, तो जिसको देखो, तो जिसको आपको निकालना है उसको आप क्या मान लीजिए, R मान लीजिए। ठीक है, तो लिखिए लेट small r be the radius of what circle। ठीक है, हो गया। तो देखिए, तो मतलब स्मॉल r क्या है, रेडियस सर्कल का। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो OB है और OC है वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अरे भाई यहां से लेके यहां तक भी r है, यहां से लेके यहां तक भी तो r ही है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से खींचे लाइन और सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक की दूरी होती है। तो देखो यहां से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी स्मॉल आर, यहां से यहां तक स्मॉल आर। ठीक है, तो मतलब ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा आर हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों ये पूरा आपका आर है। ठीक है, देखो इसको अगर मैं यहां बना दे रहा हूं ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हाँ ऐसे, तो देखो ये जो है ये पूरा आपका क्या है, आर है। ठीक है, और ये अपना आपको मालूम है, मैंने बताया है 3 है। ठीक है, तो जब ये पूरा आर ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या था, ओ सी ई। तो जब ये ओ सी पूरा आर है और सी क्या है, 3 है, तो ओ ई क्या हो जाएगा, आर माइनस 3। तो यहां से ओ ई क्या हो जाएगा बच्चों, आर माइनस 3। यही होगा बच्चों, ओ ई मतलब क्या, बड़े में से छोटा माइनस कर दिए, आर माइनस 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें देखो ये वाली मिल गई लेंथ, ओ ई मिल गई है, ओ बी हमको पता है, क्या पता है बच्चों, ओ बी हमको पता है, ओ और बी, ये ओ बी पता है और बी भी पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों, बिल्कुल, मैंने पहले बताया है, बहुत ही जब चमत्कारी थ्योरम है ये भैया। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही मजेदार थ्योरम है। ठीक है, ये ऐसा थ्योरम है जिसने दुनिया को बदल के रख दिया है। ठीक है, मतलब मैंने एक बार पढ़ा था 17 इक्वेशंस जिन्होंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। तो 17 इक्वेशंस में तीसरा नंबर का जो इक्वेशन था वो ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। ठीक है, सोचिए दुनिया को बदलने वाला पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग रहा है, जाहिर सी बात है। तो हमें ये आर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो एक और चीज यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये जो ओ ई और ये देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब सर कैसे बन रहा है, देखिए यहां से सेंटर से जब लाइन जाती है और कॉर्ड को एकदम बीच से काटती है। ठीक है, क्योंकि देखो ये बीच से काट रही है, ये भी 4 भी 4। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करती है वो क्या होता है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनाता है, मतलब क्या, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट व्हेन लाइन पासिंग थ्रू center of a circle to a chord so it bisects it। ठीक है, बाइसेक्ट कर देता है ना बच्चों, वो क्या कर देता है, उसको बाइसेक्ट कर देता है। ऐसे बोल सकते हो, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, तो इसका हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ओ ई बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये और कंफर्म हो गया कि यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा सकते हो। तो लिखो अप्लाइंग क्या,
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस क्या होगा, OE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सारी चीजें। मैं देखो अगर कहीं स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसको डिक्टेट भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको दिमाग में घुस जाएगा। वो देखिए OE स्क्वायर, OE क्या है, ये आपका OE निकाले ना आप यहाँ पे, ये देखिए R-3 का होल स्क्वायर प्लस B कितना है 3 का स्क्वायर और OB कितना है R का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर, ये जो A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, मैंने बताया था एक्सपेंशन फॉर्मूला में मैंने पढ़ा है। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, सही है। सॉरी 2 3 6 R होगा ना, कितना होगा 6R, और यहाँ पर 9 पहले से चल रहा है, ठीक है। देख पा रहे हो 3 3 9, यहाँ पर A माइनस बी का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ वैल्यू कट जाएगा, क्या कटेगा, देखिए ये हो जाएगा, ये देखो ये R से R चला जाएगा, क्यों, जब इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा। 9 और 9 कितना होता है 18 माइनस 6R, तो 18 इज इक्वल टू 6R, तो R इज इक्वल टू 18/6, तो कितना हो जाएगा 6 3 18। तो रेडियस आपका क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। समझ में आया बच्चों, चीजें आपको समझ में आई बच्चों। कहीं कुछ गलती हो रही है क्या बच्चों, देखिए बी क्या है, अच्छा सॉरी देखो बी आपका 4 है, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। हाँ ये देखिए 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लो आप, तो ये तो सही रहेगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए आप बच्चों। क्या होगा ये, देखिए ये हो जाएगा 9 6 15 25 माइनस 6R, ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू 6R, R इज इक्वल टू 25/6, ठीक है। क्या है बच्चों, R इज इक्वल टू 25/6, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 4 होल 1/6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ में बच्चों, तो ये था, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ, मैंने मुझे लगा कि यहाँ पे ये 3 है वैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा था, जो ये क्या है 4 है, तो हमने इसका ये तीनों का मैंने लिया था, ठीक है, ये 4 आ रहा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन था, ये बढ़िया आप देख पा रहे हो, इसको समझ पाया हो गया। और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए नेक्स्ट सवाल आपका बोर्ड पर, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक, और वो बोल रहा है इज ड्रॉन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना दिया सर्कल का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसकी दूरी बतानी है, ठीक है, क्या निकालना है, दूरी बतानी है, मतलब इस कॉर्ड की सेंटर से कितनी दूरी है, ठीक है। तो आप इसको कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, लिख दो लेट द डिस्टेंस बी x, ठीक है, कुछ भी मान लो, x मान लो, h मान लो, r मान लो, जो आपको सही लगे वो मान लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको x मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। अब देखो ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ए बी कितना है आपका बच्चों, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ओ ए है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ ए, या आप ओ बी बोल सकते हो, ठीक है। और आपका जो ए बी है, ठीक है, वो क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक। तो हमें दूरी बतानी है, हमें ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम आराम से दूरी बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो आप जानते हो कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन गिरता है इस कॉर्ड पे तो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या 90 डिग्री बनाता है,
तो 90 डिग्री बनाता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे साइड्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वी नो दैट line from the center of a circle to the chord bisect it। क्या करता है बच्चों, उसको बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, या फिर परपेंडिकुलर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, लाइन ड्रॉन लिख दो, ड्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो क्या यहाँ से ड्रॉन करेंगे तो बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर मतलब कि ये आपस में बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि AM इज इक्वल टू BM, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से AM के लिए निकालें, लिख दो यहाँ भी, ये भी लिख दो, क्या बोल सकते हो, AM बराबर BM, ठीक है। चलिए, और इन दोनों को मिला के क्या हो रहा है, AM प्लस BM क्या होता है, AB हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, और AM प्लस BM बराबर AB, ठीक है। और AB कितना दिया हुआ है, बताओ बच्चों, AB आपका कितना दिया हुआ है, AB आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बच्चों, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से AM के लिए निकाल सकते हैं, AM क्या हो जाएगा, AM बराबर 1/2 इंटू AB, और BM क्या हो जाएगा, BM बराबर 1/2 इंटू AB। जाहिर सी बात है, ये जो है इसका दोगुना है भाई, 6 क्या है, अगर 3 का दोगुना क्या होता है, 6 ही तो होता है, जिसका मतलब कि दोगुना है। तो यहां से क्या हो सकता है, AM बराबर क्या, ठीक है, कितनी बार में, 3 बार में। देखो ये भी बराबर आ रहा है, जाहिर सी बात है इसको बराबर में तोड़ देगा, ये 3 और ये भी 3, तो बस आप कुछ नहीं करना है, बाकी सारा पाइथागोरस भैया करेंगे। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो AM आपका BM आपका मिल चुका है 3, ठीक है, क्या मिल गया है, 3 मिल गया है, ठीक है। ये देखो ये 3, अब लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर परपेंडिकुलर निकालना तो OM स्क्वायर बराबर क्या होगा, OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, ठीक है। देख पा रहे बच्चों, AM स्क्वायर, ठीक है। तो OA स्क्वायर क्या होगा, OA आपका 5 का स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर हो चुका बच्चों, AM कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये आता है 16। तो OM स्क्वायर इक्वल टू 16, तो OM बराबर √16, तो OM इज इक्वल टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर, ठीक पा रहे, देख पा रहे बच्चों। ये देखिए कितना बढ़िया सवाल, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट बस कॉमन सब में है क्या, कि अगर सेंटर से लाइन जा रही है कॉर्ड पे तो क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती है, मतलब कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सब में कॉमन है, जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में कॉमन है, ठीक है। तो उम्मीद होगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों ये देखिए, ये एक होमवर्क सवाल है, ठीक है। अभी हमने पहला क्वेश्चन जो किया है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी सवाल लगेगा, ठीक है। बस नंबर्स इधर उधर किए गए हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, आंसर देंगे, ठीक है। समझ गए बच्चों, इसको आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए कोई स्टूडेंट्स, ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए वो सब क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, आपको रेडियस पूछा जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ इतना एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ से आपको पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो यहां से आपको कॉर्ड का लंबाई बताना है, ठीक है। तो देखो ये दो तीन टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है।
या तो आप से रेडियस पूछेगा, नहीं तो फिर आपसे क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा सवाल है, तो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है 17 है, और एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड इज 8, मतलब कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला यहाँ ये वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो अगर हमें ये मिल जाएगा तो उसका दुगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे देखिए बताते हैं, सुनिए क्या बोला है आपको, OA दिया हुआ है आपका जो कि रेडियस है 17 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और OC क्या है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें जानते हैं, वी नो दैट, हमें जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। कॉर्ड को बाइसेक्ट मतलब क्या, AC बराबर BC, ठीक है। क्या होगा, AC बराबर BC, मतलब AC जो है वही BC भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इट मीन्स AC बराबर BC, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ से AC फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, AC फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोग AC कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस वाला मैंने पहले बता रखा है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OCA यूजिंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, ठीक है। अब OA स्क्वायर क्या होगा, 17 स्क्वायर माइनस OC 8 का स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर। 17 का क्या होता है बताओ बच्चों, बता दो बच्चों, 17 का स्क्वायर क्या होता है, बताइए बच्चों, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 280 होता है ना बच्चों। मैंने बोला था आपको कि पहले से याद करके रखो तो आपके लिए आसानी होगी, लेकिन आप मेरी बात मानते नहीं हो। मेरी बात मान लो, याद करके रखो, याद कर लोगे तो फिर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 8 से 64 भी आ जाएगा। अब इसको अगर माइनस करोगे कितना आएगा, ये देखिए 9 में 4 गया 5 बचा, ये 2 और ये 2, AC स्क्वायर 225। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो AC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15, क्या हो जाएगी 15। तो अगर AC 15 तो BC भी 15, ठीक है। और आप जानते हो कि AC प्लस AB मिला के क्या बन, AC प्लस BC मिला के क्या बन रहा है, AB बन रहा है, ठीक है। तो जो AC है वही BC है, जो BC है वही AC है। तो AC क्या है 15 है, तो BC भी 15 होगा। तो जोड़ दो कितना आ जाएगा 30। तो आपको AB की लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या आ गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, और ये है आपका आंसर, ठीक है बच्चों। देख पा रहे हो, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिनटों में इसको आप प्रैक्टिस करके फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक और बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखिए इसमें भी आपसे रेडियस पूछा है, क्या पूछ रहा है, इसमें रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी नॉर्मल रेडियस ही पूछ रहा है, रेडियस बताओ मुझे, ठीक है, सर्कल का। लेकिन यहाँ पर चीजें अलग है कि इसमें 2 चौड़ दे दिया है, ठीक है, सेंटर से दूरी दे दी है, ये दे दिया है, ठीक है, पैरेलल है, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे क्वेश्चन में गिना जाता है, इसको हम लोग जरूर समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसमें, इसमें दिया हुआ है कि कॉर्ड AB या CD है, ठीक है, सर्कल का, और पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। क्या है यहाँ पर पैरेलल है, और अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सेंटर के अपोजिट साइड्स पर ये हैं, ठीक है। अगर AB 36 है, CD 48 है, और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 42, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर AB जो है, ये जो AB है ये आपका 36 है
और जो आपका सी डी है वो 48 है, और जो पी क्यू है वो आपका 42 है, ठीक है, क्या है 42। तो बताओ रेडियस क्या होगा सर्कल का, ठीक है। तो देखो बच्चों, सिंस ओपी परपेंडिकुलर टू व्हाट, देखो ओपी इसके परपेंडिकुलर है, एबी के, एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू व्हाट, सी डी, और ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ये सब है। तो ये क्या दिखाता है, दिस शोज दैट पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये है एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, क्या है ये, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो देखिए ये क्या है हमारा, ये है ए बी क्या है, ए बी बराबर 36 दिया हुआ है, ठीक है, और सी डी कितना है 48 दिया हुआ है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये ए पी बराबर बी पी बराबर 1/2 ए बी, क्या ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने पहले ही बोल रखा है कि जो ओपी है वो ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि बाइसेक्ट भी कर रहा है, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगे साइड्स। उसी तरह यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एपी की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर एपी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर एपी और बीपी की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/2, सॉरी इसको ऐसे लिखो 1/2 इंटू ए बी कितना है 36, तो आ जाएगा 2 कम 2 2 8 16 18 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो एपी है, जो एपी बीपी है वो क्या है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, ये लिख दीजिए क्या है, ये 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये 18 है, उसी तरह से सिमिलरली नीचे भी आप देख सकते हो, सिमिलरली व्हाट, सी क्यू बराबर क्यू डी बराबर 1/2 इंटू सी डी, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, ये सी डी कितना है 48 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूना 4 2 चौके 8, ठीक है, सही है। तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये कितना आ गया, ये 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें ये दूरी बतानी है, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, आपको रेडियस बताना है, ठीक है। ये पूरा बैलेंस दिया तो रेडियस कैसे बताओगे, इसको इस पहले इसको मिला लो आप, ये देखो ये मिला लो, ये आपने मिला लिया, ठीक है। ये आपने निकाला 18, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप आर मान सकते हो इसको, ठीक है, लिख सकते हो लेट द रेडियस बी आर, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे लेट द रेडियस बी आर सेंटीमीटर, ठीक है, लेट द रेडियस बी क्या, लेट द रेडियस बी स्मॉल आर सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर हमने रेडियस को क्या मान लिया, स्मॉल आर सेंटीमीटर, मतलब कि ये, ठीक है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा देंगे तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। और उम्मीद होगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आ रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, देखिए अगर हम यहाँ पर इफ ओ क्यू क्या कर रहे हैं, ओ क्यू का अगर एक्स ले रहे हैं, अगर हमने मान लिया यहाँ पर ऐसे लिख दो, या लेट ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, माना हमने कि ओ क्यू यहाँ पर क्या है एक्स है, ये एक्स मान लीजिए आप, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये पूरा वैल्यू क्या है 42 है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ लेट ओ क्यू बी एक्स, देन ऐसे लिखो इफ ओ क्यू इज एक्स एंड PQ is 42, then what, then PO क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, PO क्या हो जाएगा, ये आपका x है, ये आपका 42 है, तो क्या हो जाएगा 42 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 42 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों 42 माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये जो है ये, ठीक है,
ये जो है ये यहाँ से आता है, ये क्या है, ये है 42 माइनस एक्स। क्या है बच्चों, 42 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमने लेट कर लिया था रेडियस है, और यहाँ पर हमने फिर इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर हमने इसको एक्स मान लिया, ये पूरा 42 है, ये 42 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों में बारी बारी से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि मैं इरेज करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा जगह कम है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करूँगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर आउट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बारी बारी से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो इन राइट एंगल व्हाट, ओ पी ए। ठीक है, राइट एंगल ओ पी ए में क्या निकालना है, हमको आर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों ओ ए स्क्वायर मतलब क्या, आर स्क्वायर, ओ स्क्वायर मतलब बच्चों क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर है बराबर ओपी स्क्वायर क्या है, देखो ओपी स्क्वायर देखो हमने अभी भी निकाला है, ओपी स्क्वायर क्या है, 42 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या है, 42 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए आर स्क्वायर तो 42 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एपी क्या है, 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 1 मान लीजिए। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल, क्या, कौन सा ट्रायंगल, ओ क्यू सी, इन ट्रायंगल ओ क्यू सी, फिर से वही चीज है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ सॉरी ये है ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या, ओ क्यू ओ सी स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर बराबर ओ क्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप 2 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इतना चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखो ये आर स्क्वायर बराबर थे तो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 42 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना है बच्चों, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, हमने बारी बारी से इन ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आर स्क्वायर है और ये जो आर स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, जिसका मतलब कि ये आपस में बराबर होंगे, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 42 स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1764। क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका 1764 माइनस 84x। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्या होता है बच्चों 576। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर चला जाएगा, जो इसको धर लेके आओगे तो यहाँ पर बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर बचेगा आपका 84x बराबर, देखो बच्चों यहां पर आपका क्या बच रहा है 84x बराबर 1512। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1512 बराबर 84। ठीक है, तो बताओ बच्चों ये कितनी बार में जा रहा है, बताओ बच्चों ये कितनी बार जा रहा है, ये आपका जा रहा है 18 बार में। ठीक है, आप फिर इसको करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 18। ठीक है, अभी x की वैल्यू आई है, अभी रेडियस नहीं आया है, x की वैल्यू चाहिए तो आप किसी भी रख सकते हो, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा पुटिंग x इन इक्वेशन 7 लिख दो,
पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में रखने पे क्या मिल रहा है हम लोग को, देखो ये मिल रहा है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, सर्कल, क्योंकि आपने समझ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमने क्या रखा है, 18 रखा है, तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 324 होता है ना बच्चों। और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, ठीक है। जोड़ दीजिए, 6 4 10 कैरी 1, 7 2 9 1 10 कैरी 1, 5 3 8 और 1 9, 900। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 900, तो आर इज इक्वल टू क्या, 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। समझ आ रहे स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। देख पा रहे हो कि इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको क्या पूछा था, रेडियस ही पूछा था, ठीक है। तो इस टाइप सवाल आपके काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मैं होमवर्क सवाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी सवाल है, ठीक है। यहाँ पर ये दो कॉर्ड दिया है, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है, दूसरे कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वही परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। और बाकी पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने कुछ सर्किल के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन लगाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे कुछ अच्छे सवाल लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए चैनल पे वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, ठीक है। और बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, माता पिता की सेवा करिए, ठीक है। अब मैं इस शब्द से के अंत से मैं इसको विदा लेता हूँ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।